हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान का डोज। आज की इस वीडियो में हम एक केस स्टडी पिक करेंगे और समझेंगे कि रेड फ्लैग्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, जो डेफिनेटली आपको आपकी स्टडी में काम आएगा। आजकल बहुत सारी कंपनीज केपेक्स के बारे में बात करती हैं, अग्रेसिव अप्रोच के लिए मैनेजमेंट की काफ़ी तारीफ की जाती है। लेकिन आप ही मुझे बताइए कि कितनी बार ऐसा होता है कि कोई कंपनी आपने बाय करके पोर्टफोलियो में रखी है, उसके बारे में कोई न्यूज़ आती है, कोई पॉजिटिव न्यूज़, जैसे कंपनी बहुत अग्रेसिवली काम कर रही है, केपेक्स लाइंड अप है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एंड आप खुश हो जाते हैं, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि हाँ, मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में हूँ। ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है एंड हम बायस भी हो जाते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि ये रेड फ्लैग हो सकता है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे एंड अपनी नॉलेज को एक लेवल अप ले जाएंगे इसी सीरीज में। आज की केस स्टडी है DCHL के बारे में, डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड। ऐसे तो ये कंपनी आपको याद नहीं आएगी, बट डेक्कन चार्जर्स नाम की टीम ज़रूर आपको याद होगी, जो 2009 में IPL जीती थी। कुछ समय तक दिखी, फिर अचानक गायब हो गई। तो आइए इसी की कहानी सुनते हैं। 1938 में DCHL ने एक न्यूज़पेपर पब्लिशिंग बिजनेस की शुरुआत की। पहले वीकली एक न्यूज़पेपर आता था डेक्कन क्रॉनिकल्स के नाम से, और उसके बाद 1947 के बाद डेली ये न्यूज़पेपर आने लगा। देखते ही देखते ये न्यूज़पेपर इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर बन गया। और 2005 में DCHL ने एशियन एज न्यूज़पेपर में 67% स्टेक एक्वायर किया। FY06 में भी 100% इक्विटी शेयर के साथ ओडिसी इंडिया लिमिटेड को एक्वायर किया। ओडिसी इंडिया लिमिटेड ओन्ड अ चेन ऑफ बुक स्टोर्स। ये इन्होंने 61.35 करोड़ में एक्वायर किया। इसके बाद 2008 में 107 मिलियन US में IPL की हैदराबाद फ्रेंचाइज खरीदी, जिसका नाम रखा डेक्कन चार्जर्स। एक्विजिशंस पे एक्विजिशंस चल रहे हैं। FY10 में डेक्कन चार्जर्स एंड ओडिसी दोनों ही लॉस मेकिंग थी, जबकि न्यूज़पेपर का जो ओरिजिनल बिजनेस था वो तो चल ही रहा था एंड काफ़ी अच्छा चल रहा था। अब FY11 में DHCL की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही एंड कंपनी ने अपनी जस्टिफिकेशन में कहा कि पॉलिटिकल इश्यूज, रॉ मटेरियल प्राइसेस एंड सब्सिडरी कंपनी का मर्जर, इन्हीं की वजह से कुछ अनसर्टनिटीज आई हैं। देन लेट जुलाई 2012 में प्रमोटर्स ने 54% प्लेज कर दिया। कंपनी के MD ने भी रिजाइन कर दिया एंड दिसंबर 2012 तक कंपनी के ऑलमोस्ट सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने रिजाइन कर दिया था। जब इतना सब एक ही साल में हो जाए तो डेफिनेटली लगता है कि इस कंपनी में तो सीरियसली कुछ प्रॉब्लम चल रही है। और फिर 2013 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1040 करोड़ का नेट लॉस डिक्लेयर किया था फॉर 18 मंथ्स एंड अ ह्यूज डेट ऑफ अराउंड 4000 करोड़, which was 5 times that of FY11. अर्ली 2013 में जब ट्रेडिंग सस्पेंड की गई, तब तक कंपनी का शेयर 2010 से 97% तक गिर चुका था। और ऐसे में नुकसान उठाता है एक अनइन्फॉर्म्ड रिटेल इन्वेस्टर, जिसको शुरू से ही कंपनी में रेड फ्लैग्स देखने नहीं आए और ये सोच के रुक गया कि रिवर्सल आएगा, अभी आएगा, जैसे कि लोगों ने येस बैंक के केस में भी सोचा था। अब कहानी तो हमने सुन ली, बट रेड फ्लैग स्टार्ट कहाँ से हुए? DCHL के कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस में कहीं ना कहीं फॉल्ट रहा। ओडिसी को एक्वायर किया तो काफ़ी हाई वैल्यूएशंस पर, उसके बाद डेक्कन चार्जर्स को एक्वायर किया जो एक कंप्लीटली अनरिलेटेड बिजनेस है। फिर FY08 में दोनों प्रमोटर्स ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 1/3 शेयर्स गिफ्ट किए और उनको इक्वल ओनर बना दिया, विच इज़ क्लियरली अ रेड फ्लैग। 2008 तक इतना ही देख के अगर रिटेल इन्वेस्टर एग्जिट ले लेता तो नुकसान उठाना ही नहीं पड़ता। इनफैक्ट एक और रेड फ्लैग था, जो हम कहते हैं ना कि पीयर कंपैरिजन करो, जब भी फंडामेंटल्स पढ़ते हो तो पीयर्स को ज़रूर देखो। तो जिसने भी कंपेयर किया होता वो ज़रूर सोचता कि जब वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग न्यूज़पेपर्स हैं तो बैलेंस शीट पीयर्स से वीक कैसे है। यही कुछ वाइज एंड हाउस का अगर हम टाइम से आंसर ढूंढ लें तो हम ऐसी कंपनीज का शिकार होने से बच सकते हैं, इवन दो उसका न्यूज़ में कितना भी बज़ हो। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड टुडे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
थैंक यू एंड बाय बाय।